हाय एवरीबॉडी। आज मैं और मेरा स्टूडेंट कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं किसी टॉपिक पे। हमने वैसे तो डिसाइड किया था हम जब जब मिलेंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे किसी टॉपिक पे, लेकिन आज ये मयंक ठाकुर एंड सारिका के बीच में कुछ डील हुई है। ये बोल रहा है कि इसने घर से कुछ रैपिड फायर के मतलब मुझे 10 सेकंड के अंदर आंसर्स देने हैं इसके, और अगर मैं नहीं दे पाई तो फिर इसकी मुझे 3 महीने की फीस माफ करनी पड़ेगी, ऐसे बोल रहा है। हाँ, करनी पड़ेगी माफ। और अगर मैंने राइट आंसर दिया तो इसको 3 महीने की तुरंत एक साथ भरनी पड़ेगी, ये भी है। तो फिर ये वैसे तो किताबें पढ़ने के लिए यूज होती है और इसने क्वेश्चंस पता नहीं कौन से लाए हैं। चलो सस्पेंस खुलता है, चलो चालू करो। आजकल के बच्चे बड़े तेज। किससे रिलेटेड है वो तो पता है, मतलब नॉर्मल है, पॉलिटिक्स से है, क्या है ऐसे? आपकी जिंदगी के बारे में। आई लव जिंदगी। ओके ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस मंच पे आने जा रहा है। देखो क्यों ओवर एक्टिंग। फनीएस्ट इंसिडेंट इन योर लाइफ। कितना टाइम मिलेगा रैपिड फायर के लिए? 10 मिनट सेकंड। ओएमजी क्या पूछा फिर से कुछ? फनीएस्ट इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। जवाब दो। मेरा फनीएस्ट इंसिडेंट बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मुझे जो तुरंत 10 सेकंड के अंदर याद आ रहा है। हाँ बता रही। हो गए काउंटिंग मत करना वीडियो डिस्टर्ब होगा। ओके, तो फनीएस्ट इंसिडेंट ये था कि मैं बादाम तोड़ने के लिए बादाम के पेड़ पे चढ़ी थी और वहाँ से मधुमक्खी आई थी, तो मैं ऊपर से नीचे कूद गई थी, तो मेरा ड्रेस उसमें अटक गया था और मैं लटक गई थी। मैं पेड़ पे लटक गई थी, वैसे ही मेरी बहन ने और उसकी फ्रेंड ने मिलकर ऐसे खींच खींच के निकाला था मुझे। तो वो बचपन का मुझे याद है, मैं हार्डली 5, 6, 7 में होंगी शायद, 6th में तो होंगी शायद, तब लटकी थी। और हो गया मैंने 10 सेकंड के अंदर आंसर। दूसरा, मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जवाब दो। एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा था या बहुत शर्म आई थी, तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बेशरम टाइप की हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए हैं उसका आगे का पूरा सोच के कि ये मेरी डिसीजन के लिए मुझे लोग ये नाम रख सकते हैं, ये बदनामी हो सकती है, गॉसिप हो सकती है, ये सोच कर ही मैंने डिसीजन लिए, तो आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, तो मैं बेशरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपने बताया था आप गांव में रहते थे आपके 3 दोस्तों के साथ, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कौन 3 कुत्ता दोस्त? आपके पीछे भागा? कौन 3 दोस्त? कितना भुलक्कड़ है ये तो पहले क्वेश्चन में ही बता था, मेरी बहन और मेरे दोस्त ने उतारा था मेरे को। वो गांव में पेड़ नहीं था, वो मेरे घर के इसी घर में था, इसी घर में पेड़ था पीछे, उसकी बात हो रही थी। गांव तो मेरी गांव तो बात ही कुछ और है। मेरा गांव तो बहुत अच्छा है, पांडर कौड़ा। चलो ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, चलिए। हाँ तो ये और मार डिस्ट्रिक्ट बोल। हाँ तो मतलब कभी ऐसा हुआ आपको किसी कुत्ते ने दौड़ाया, मतलब कुत्ता आपके पीछे? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, उसके लिए मुझे डर लगते रहता है हमेशा, जब कुत्ते दिखते हैं तो मेरी बहुत फटती है कि भाई मैं वहाँ से जाऊँगी पीछे पड़ेंगे क्या, लेकिन पड़ा कोई नहीं है आज तक लकीली। एंड आई हेट स्ट्रीट डॉग लवर्स, जो फालतू में उनको खाना डालते हैं, दूसरे पे वो अटैक करते हैं और फिर उनको इनडायरेक्टली मेरे ऊपर कसा जा रहा है। हाँ, ये भी स्ट्रीट डॉग पाल के बैठा है। स्ट्रीट डॉग नहीं था वो, कुत्ता था, ऐसे मत बोलो। अब वो आपसे अच्छा जीता है। आप कभी किसी की चुगली की और डू यू गॉसिप? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि मैंने पहले ही बताया मैं बहुत बेशरम हूँ, तो मैं ये भी एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे चुगली करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन मेरा एक चुगली करने का उसूल है कि मैं कभी मुझे जो पता चलता है न्यूज़, वो मैं उतना ही बताती हूँ, मतलब उसको नींबू मिर्च लगा के नहीं, जितना मुझे पता चला है थोड़ा सा वेरीफाई करती हूँ ये सच है क्या, और जैसे मुझे थोड़े से प्रूफ मिल जाते हैं कि ये सच है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं सबसे पहला इंसान बनूँ जो लोगों को बता रहा है मुझसे पता चला। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो आप जैसा भी गॉसिप करते हो लोगों को, आपको जितना मजा आता है लोगों को आपकी चुगली करने में भी उतना ही मजा आता होगा, तो आपको कभी पता चला है कि कोई आपके बारे में चुगली या मुझे पता चला है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा, मतलब ये बिहारी लोग बहुत होशियार रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पता चला है कि जो मेरे बारे में उसने तेरे बारे में ये बताया उसने, तो मैं तो बोलती थी कि उसको मेरे पास भेज और डिटेल में अच्छे से मैं बताती हूँ उसको थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन है, पूरा मैं बताती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताने से, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने कभी लाइफ में गलत डिसीजंस लिए या फिर कुछ गलत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन वो ठीक है, एक बार आप बताओ, थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन दो गॉसिप का, भले आप नाम अलग कर दो पर्सन के, वो अलग कर दो। नहीं, मुझे नाम अलग करने की जरूरत नहीं। किस बारे में गॉसिप? मतलब खुद के बारे में? जो एम्बैरेसमेंट आपको बताया होगा ना किसी ने, देख सारिका उसने तेरे खिलाफ ऐसे की। नहीं, मुझे ऐसे नहीं पता चला, मुझे ऐसे पता चला 1-2 रिलेटिव्स के बारे में पता चला अच्छे सोर्स से कि उन्होंने मेरे बारे में बात करते हैं और फिर हंसते हैं, फिर जोक मारते हैं, तो भाई ठीक है, उनको हंसाने का काम करती हूँ। आई डोंट केयर, आई एम हैप्पी इन माई ओन लाइफ। ठीक है।
एक और क्वेश्चन, कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जो आपको चाहिए थी और आपके मम्मी पापा ने आपको नहीं दिलाई? बचपन का क्वेश्चन। मम्मी थोड़ी सी थी, हर चीज़ नहीं देना, लेकिन मेरे पापा, माई डैड इज़ माई मोस्ट फेवरेट, और मेरे पापा को जो मांगा वो मुझे मिला है, सब कुछ मिला है। लेकिन ऐसा चीज़ जो दोनों ने मना किया हो? नहीं, ऐसा कुछ चीज़ मैंने मांगा ही नहीं कि दोनों मना करेंगे। तो ठीक है, आपका ये भी खुश होगा। आपका जिंदगी में मतलब जो बोलते हैं आपका एम, मतलब आपका मतलब क्या है? आपको जिंदगी से आपको चाहिए क्या? मेरा एम ज़िंदगी से एक्चुअली है डेथ से रिलेटेड। ज़िंदगी से मुझे तो जब तक जिंदा हूँ तब तक सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें मुझे चाहिए हैं, लेकिन जब मैं मरूँ तो मुझे मुक्ति चाहिए। बाद में फिर मुझे कोई बोलेगा कि तू अंबानी के घर में पैदा होने वाली है नेक्स्ट बर्थ में, तो भी मैं भगवान को बोलूँगी मुझे जन्म नहीं चाहिए। वाह, आपकी तो सोच बहुत अच्छी है। थैंक यू। ये सोच मेरी गीता पढ़ने के बाद बनी, एंड आई हैव फॉलन इन डीप लव ऑफ श्री कृष्णा, सो आई थिंक मुक्ति इज द बेस्ट थिंग आफ्टर डेथ। तो आप भी जाके पढ़िए गीता, आपको भी अच्छी नॉलेज मिलेगी। लेकिन किसने? अच्छा, उनको बोल रही है उसको, मैंने पढ़ लिया। हाँ, लेकिन कुछ भी आपका ऐसा है जो मरने से पहले। हाँ, तो मैंने बताया ना, मुझे सारी नहीं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, मटेरियलिस्टिक मतलब कुछ चीज़ें। ऐसा है जो आपको अभी मतलब 1-2 महीने के अंदर करना है। हाँ, आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट फेमस यूट्यूबर, जो 2 महीने में शायद नहीं होगा। सपने में बन जाएगा, ठीक है? हाँ, इन्फ्लुएंसर, नॉट यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर। आई होप आई विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल। ऐसी कोई चीज़ जो इंडिया में बैन हो जानी चाहिए, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में बैन हो जाए, वो चीज़ रहनी ही नहीं चाहिए, आपको शक्ल देख के उसकी घिन आती है, मतलब पीटोगे जो बनाया है। जवाब। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, खर्रा, तंबाकू, सारे एडिक्शन, सारी चीज़ें, और एक स्पेसिफिक रिलीजन भी मुझे लगता है बैन हो जाना चाहिए, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी। आई ओनली वांट वन थिंग। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई ओनली वांट वन थिंग। तो सारे एडिक्शन, सारी जो भी ड्रग्स वगैरह है वो सब। ओके, फिर आपका पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है? पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है? मतलब अपने इंडिया का पॉलिटिक्स चल कैसा रहा है? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। बीजेपी के हाथ में तो बहुत बढ़िया चल रहा है, इनफैक्ट बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ऐसी कोई चीज़ जो आपको हम मेरे से और यंगस्टर्स से चाहिए जो इंडिया के लिए कुछ करे, मतलब कोई ऐसी चीज़? मुझे लगता है कि सारे लोगों ने, सारे यंगस्टर्स ने भगवत गीता, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी एक बार 2 पढ़नी चाहिए, बार पढ़नी चाहिए, एक बार नहीं बार, जब तक उनके दिमाग में फिट नहीं होती, जब तक उसका पूरा मीनिंग उनको समझ नहीं जाता। भगवत गीता इज़ अ मस्ट रीड बुक, तो वो पढ़ना ही चाहिए। ये मैं एज अ रिलीजन से नहीं कर रही, मतलब एज अ उससे, मतलब नहीं, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिलीजियस होने की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा है वो? नहीं, वो रिलीजियस बुक नहीं है, वो एक वो तुमको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप भगवत गीता के बाद बाइबल पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, पढ़ सकते हो। नहीं, अगर आप पढ़ लेते हो एक बार भगवत गीता, तो आपको कभी भी लाइफ में किसी चीज़ के लिए डिप्रेशन नहीं आएगा, निगेटिविटी नहीं आएगी। मैं खुद डिप्रेशन की पेशेंट थी और विदाउट मेडिसिन मैं उसमें से बाहर निकली हूँ। मेडिसिन ली है 1 मंथ, लेकिन मुझे लगा कि तो लाइफ टाइम चलता रहेगा और इसके साइड इफेक्ट होंगे मेरे बॉडी पे, तो मैं वहाँ से बाहर निकलने का एक सबसे मेन जो था मेरा साथी, मेरा भगवत गीता बना। हाँ, तो जिस हिसाब से आपने बताया आपका वो डिप्रेशन था, तो डिप्रेशन के बारे में आपका ये अगला क्वेश्चन इसके सवाल पूछने का स्टाइल देखो, जिस हिसाब से ये एंकर बनना चाहता है, बोलो। हाँ, तो डिप्रेशन था, तो आप ये बताओ आपको डिप्रेशन हुआ किस वजह से था? डिप्रेशन की कोई वजह नहीं होती है, जब बार बार एक ही तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती है और आप उससे फ्रस्ट्रेशन की एक लेवल क्रॉस कर लेते हो, एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की, एंगर आप किसी पे निकाल नहीं पा रहे, अपनी बात सामने वाले को पहुंचा नहीं पा रहे, आपकी साइड कोई समझ नहीं पा रहा है, तो अंदर ही अंदर वो तैयार हो जाता है डिप्रेशन। सो प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा। तो अब थोड़ा चाइल्डिश क्वेश्चन आने जा रहा है वैसे जो तुम आपको child हो। फंसा भी सकता है। हाँ, बोलो। 9 का टेबल बताओ। आता है मुझे, आगे का कुछ क्वेश्चन। अब बताओ, ये हमारी बॉलीवुड शॉलीवुड की दुनिया में आपका फेवरेट एक्टर कौन है, जो भी हो? मेरा फेवरेट एक्टर महाभारत का सौरभ राज जैन, जिसने कृष्ण का किया था वो। बाकी कोई एक्टर मेरा फेवरेट नहीं, वो बस। लेकिन साहब अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। मैं लेकिन बॉलीवुड के बारे में पूछा आपने। नहीं, लेकिन मेरा बॉलीवुड में कोई फेवरेट एक्टर है ही नहीं ना। हॉलीवुड ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं, हॉलीवुड तो दूर ही रह गया। मेरे को चलो, बॉलीवुड में भी तो हाँ, लेकिन नानी जो है साउथ का, नानी मुझे अच्छा लगता है, वो प्रभास अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा करके साउथ के एक्टर्स पसंद है। तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी आपको पसंद आई है? मेरी फेवरेट मूवी कोई नहीं है, बहुत सारी है, बहुत फेवरेट। अभी मेरी फेवरेट मूवी
बहुत सारी, मुझे तो ऐसी पिक्चर पसंद आई जो लोगों ने फ्लॉप डिक्लेयर कर दिए, लेकिन मुझे पसंद आए थे। दूसरा लाइफ जाने वाला है जल्द। दूसरा लाइफ जल्द जाने वाला है। कौन सा लाइफ? मूवी एक चाहिए थी, बताए 100। अरे ठीक है, फेवरेट मूवी 3 इडियट्स भी अच्छी है। अच्छी नहीं है मतलब जो सबसे फेवरेट आए हो। तो फेवरेट मेरी बहुत बड़ी लिस्ट है, तो वन ऑफ देम इज 3 इडियट्स। मराठी में नटरंग मूवी जाने वाला है। बताया तो 2 मूवी बता दी, चल। नहीं चल एक चाहिए था। नहीं बराबर बताया मैंने, नहीं, एक चाहिए था। नहीं अबे ठीक है, नटरंग मराठी का नटरंग बता दिया, चल आगे वाली बक। ठीक है कुछ गए वाला फीस तो मैं इसे वसूल करके हाँ। आपको कभी कोई एकदम खतरनाक पेन हुई है जो जिससे आप छूट ही नहीं पा रहे हो? पेन हाँ जिससे छूट नहीं पा रहे हैं। मतलब जो आपको बहुत देर तक, बहुत दिन तक हुई, आप जिससे ना ढंग से कुछ कर पा रहे। पेन, ये कोई कैसा सवाल है? सवाल कुछ भी पूछा है यार, ये कुछ भी। पेन क्या है? मेरे पेट में थोड़ा सा दुखता था, बहुत सालों तक दुखा, और कभी मैं डॉक्टर के पास गई नहीं, वो अपने आप ही ठीक हो गया बाद में, पर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। बच के रहना, स्टमक ट्यूमर भी हो सकता है। हाँ ठीक हो गया, वो बहुत साल पहले होता था और बहुत भयानक होता था। तो आप जैसे ट्यूशन चलाते थे, ट्यूशन चलाते भी हो, तो आपने अपनी ये ट्यूशन की जर्नी कब चालू की? ये लंबा क्वेश्चन है, और सुनो, अभी मत बोलना। ट्यूशन की जर्नी कब चालू की और आप ट्यूशन का आइडिया आपको कैसे मिला? मैंने एक MNC में ज्वाइन किया, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए ज्वाइन किया। वहाँ पे मुझे बहुत मेंटल हरासमेंट हुआ। 2 महीने में मैंने जॉब वहाँ से छोड़ दिया, और फिर मैंने सोचा कि फिर मैं अभी इनकम के लिए क्या करूँ। फिर एक पेपर में एक दोस्त ने एडवर्टाइज दिखाई, फिर मैं एक क्लासेस में गई, वहाँ पे इंटरव्यू दिया, वो क्लासेस में मैंने जॉब किया। पहले स्टार्टिंग मैंने पैसे के लिए किया था कि सोचो चलो कुछ पैसे आ जाएंगे उससे, लेकिन जब मैं वहाँ पे जॉब करने लगी तो धीरे धीरे मुझे टीचिंग पसंद आने लगा, और फिर मैंने सोचा कि दूसरों के यहाँ पे अंडर जॉब करने से अच्छा मैं खुद के क्लासेस खोल लूँ। वैसे चालू हुआ। आपको कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको आइडिया दिया हो, सारी का तेरे को इतना बेटर है, इसमें हो रहा है तो खुद के क्लास? हाँ, तो फ्रेंड ने ही मुझे वो एक पेपर ला के दिया का था। नाम मेंशन करो। बालेंद्र तिवारी। हाँ, उसने वो पेपर का कटिंग ला के दिखाया था कि यहाँ पे जाके इंटरव्यू दे, शायद क्लासेस का जब तक जॉब नहीं मिलता तो क्लासेस चला ले। गुड आइडिया। तो अगला क्वेश्चन आपके मंच पे। वैसे मैं क्लासेस अच्छी लेती हूँ ना, पढ़ाती अच्छा हूँ ना? तो हाँ, अच्छा ही पढ़ा लेते हो, वरना ये मुझे कहाँ मोटा फीस देने वाला था। कर पूछ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन, आप रहते हो नागपुर में। बाप रे, पता ही नहीं था। नहीं रहते हो, ठीक है। पता ही नहीं था, है ना? ये क्या नागपुर है? में रहते हो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप घूमने गए, आपको ओवरऑल बताना है इंडिया में जहाँ पे। इंडिया की मेरी सबसे फेवरेट प्लेस अभी तक रही है ऊटी। बेस्ट एक्सपीरियंस, और मुझे बहुत पसंद आई कि ऊटी वॉज द बेस्ट एक्सेप्ट द घाट रोड्स। आई हेट घाट्स, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं, मुझे उल्टियाँ होती हैं, तो आई हेट घाट्स। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद ऊटी वॉज द बेस्ट। तो आपने जैसा ऊटी बोला, और ऊटी की सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें के बारे में, ऊटी में चॉकलेट बहुत सस्ती मिलती है। नो ब्रो, ऊटी में चाय बहुत सस्ती मिलती है, और वहाँ पे चाय भी फेमस है। वहाँ की चाय बहुत सारी वैरायटी की हमने लाई थी, चॉकलेट टी भी लाई थी। हाँ, तो चॉकलेट टी भी लाई थी, लेकिन वहाँ पे चाय भी फेमस थी। उस टाइम मैं चाय पीती थी, अभी 3 से 4 साल हो गए मैंने चाय छोड़ दिया। चॉकलेट खाया तो आपको कैसा लगा? मतलब भाई ये कैसे सवाल है यार? अच्छा लगा चॉकलेट किसको बुरा लगता है? चॉकलेट अच्छा ही लगा। नहीं, मतलब ये बहुत बकवास सवाल पूछा। कंपेयर करो ना, कंपेयर करो, डेयरी मिल्क वगैरह से अच्छे हैं। आपको कितने प्राइस में? नहीं, मैंने वहाँ पे चॉकलेट खाई ही नहीं ना, पर तू ही चॉकलेट बोल रहा है। मैं तो चाय लेके आई थी वहाँ से। वहाँ पे चाय फेमस है, जो चाय के वो जो एक्ट्रेस थी मुमताज, उनके चाय के माड़े क्या बोलते तुम? चाय के खेत। अगला क्वेश्चन मेरी बुक में से आने जा रहा है, ऑफ टॉपिक बहुत हो गया। OMG। आपको आपकी लाइफ में सबसे अच्छी टीचिंग यानी सीख किसने दी है? भगवत गीता, पहले ही बता दिया था। जैसा कि मेरे को कुछ सूत्रों से पता चला है, आप एक महान हस्ती से मिलते थे, महाराष्ट्र की। नो कमेंट्स, ये इस पे नहीं बताऊंगी मैं। लेकिन वो आपको जानते थे, महान हस्ती थे महाराष्ट्र। हाँ, मैं उनको जानती थी, ये तो कॉमन है, लेकिन वो मुझे जानते थे एंड है, ये अलग है। लेकिन वो इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, इस पे ऑफ कैमरा डिस्कशन करेंगे। देखा, मेरे सूत्र इतने खतरनाक है ना। चलो, तो आखिरी क्वेश्चन, बड़ी पहचान है हमारी। आखिरी एंड फाइनल क्वेश्चन। तो रैपिड फायर क्वेश्चन था, तो मैंने बहुत लेंदी पूछा, तो मेरे सूत्रों ने और 2-3 क्वेश्चन भेजे हैं। वीडियो जल्दी खत्म करनी, यूट्यूब वाले ने तो भाव भी नहीं भेजे। तो अगला क्वेश्चन, आपका फेवरेट हस्ती कौन सा है पॉलिटिक्स में?
मोदी, नो अदर देन मोदी, सर्वाइव। वन एंड ओनली। आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा सा झूठ बोला है? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी। झूठ वो बोलते हैं जो डरते हैं या अरे फिर बोलो ना यार अपनी नहीं किस्मत सर, मत- वो नहीं, झूठ वो बोलते हैं जो आइदर शर्माते हैं या फिर डरते हैं अपनी लाइफ से। तो ना मैं तो बेशर्म हूँ, मैंने पहले ही बताया, और मैं डरती तो बिल्कुल नहीं हूँ, तो फिर झूठ बोलने का सवाल ही नहीं। तो मुझे जो पूछो मैं सही बता दूँगी। तो मोस्ट अंडररेटेड एक्टर आपके हिसाब से कौन है पूरे बॉलीवुड में? तो अंडररेटेड? उसका भी बताना, मतलब जॉलीवुड का भी। नहीं, बॉलीवुड से ही बताऊंगी। ये जॉलीवुड क्या है? अंडररेटेड एक्टर मेरे हिसाब से है जो अच्छी एक्टिंग करता है फिर भी उसको क्रेडिट नहीं मिलता है, वो है अभिषेक बच्चन। और एक अनलकी एक्टर भी है जिसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी लेकिन लक ने साथ नहीं दिया, वो है विवेक ओबेरॉय। और कुछ ओवररेटेड भी पूछना है? मैं पूछूंगा, मेरे सुन रहो। हाँ, तो अभी आपको पूछना है, आपका सबसे ज़्यादा ओवररेटेड एक्टर कौन सा लगता है आपका? नहीं आपके हिसाब से? हाँ। हाँ, ओवररेटेड भी पूछेगा ही। तो ओवररेटेड एक्टर मेरे हिसाब से एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। ये क्वेश्चन, ये आंसर किसी को पसंद नहीं आएगा, मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन दीपिका पादुकोण दिखने में अच्छी है, हाइट, पर्सनैलिटी सब अच्छी है, आंखें, नाक सब अच्छा है, लेकिन एक्सप्रेशंस आईज में दिखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऑब्जर्व किया है, उनके एक्सप्रेशंस उनके आईज में दिखते ही नहीं है। वो जो इमोशन है वो आईज में दिखते ही नहीं है, चाहे वो रो रही है, चाहे तो वो किस लिए रो रही है, क्या है, आंखों में से पानी और बड़ी बड़ी आंखें करके दिखा रही है, तो एक्सप्रेशन ही नहीं दिखते हैं। तो मुझे वो लगता है वो ओवररेटेड एक्ट्रेस है। तो ऐसे शो जो आपने बचपन में देखे हो, हाँ मतलब बचपन बच्चे नहीं थे, हाँ, तो क्या आगे क्या बोला? ऐसे कुछ शोज जो आपको बचपन सोज की शोज? अरे यार मैं तोतला हूँ तो मैं क्या तोतला नहीं, तुम बिहारी लोग शो को सौ बोलते, पता नहीं क्यों। हाँ शोज जो आपने क्या कहते हैं बचपन में देखे हैं, हाँ, शोज ना अच्छे लगते भी थे। बहुत सारे थे ना यार। जंगल बुक था, मालगुडी डेज था, और ब्योमकेश बख्शी था, और बहुत सारे थे। और वो पोटली बाबा की, दूरदर्शन था उस टाइम, महाभारत, रामायण सब था ठीक है, चलो यार बहुत बकवास करवा ली एक्चुअली। फाइनल क्वेश्चन। तो फाइनल क्वेश्चन हो रहा है और मैं सारा जीत गई हूँ, और 3 महीने की मुझे फीस ला के देने वाला है। हाँ बोलो फाइनल क्वेश्चन, कुछ फाइनल। मैं अपनी कुछ फाइनल तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनल क्वेश्चन ये रहा कि आपने कोई अवार्ड जीता अपनी जिंदगी में? अवार्ड जीता है, मेरा न्यूज़पेपर में नाम भी था, 2-3 न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पे भी नाम था। मैंने इंजीनियरिंग के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग भी किया है, और फैशन डिज़ाइनिंग के टाइम मुझे ऑल ओवर महाराष्ट्र एक अवार्ड मिला था। तो फिर सबसे अच्छा फैशन डिज़ाइनर का, तो उस टाइम न्यूज़पेपर्स में मेरे नाम, सब बहुत सारे न्यूज़पेपर में, 2004 की बात है। आई एम मल्टी टैलेंटेड। सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए। यस। तो मैम तो ये अब जा रहा है ना, तो फीस लाने। मैम फीस तो लाता रहूँगा, एक चीज़ जान लो, ये जो व्यूअर्स है ना, ये सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, इनको बोलो करने को यार। तो हमारा खटारा रैपिड फायर राउंड खत्म हो रहा है, और अभी बाकी बच्चे आ रहे हैं तो हम लोग पढ़ाई करते हैं अभी।